नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ एस्ट्रो तक पर। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर। तो चलिए अब खास आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। वास्तु के ये खास उपाय आपको कर्जों से मुक्ति दिलाएं। जी हाँ, लोन से, डेबिट से आपको मुक्ति दिलाएं। और ये टॉपिक सिर्फ आपको एस्ट्रो तक पर कमल नंदलाल के साथ मिल सकता है। वास्तु का सच में कर्जे क्यों होते हैं? देखिए, अगर सीधी सीधी बात कही जाए, कुंडली का 12वां भाव कर्जों को तय कर देता है, व्यय को तय कर देता है। दूसरी बात, एक खास चीज का ध्यान रखा जाए, छठे भाव और 12वें भाव का कनेक्शन साथ ही साथ के अंदर मंगल और केतु अगर एक दूसरे से दृष्टि संबंध रखते हैं और छदम भाव में आ जाते हैं या एक दूसरे की युति कर जाते हैं, ऐसे संबंध में कर्जे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मंगल राहु के साथ हो या मंगल विशेष रूप से अगर किसी भी सूरत में 9वें भाव में हो और वो 12वें भाव के केतु को देख रहा हो, या छठे भाव में केतु हो और मंगल तीसरे भाव से केतु को देख रहा हो, या रेसिप्रोकेशन मैनर है, किसी भी तरीके से केतु और मंगल का दृष्टि संबंध अगर बन जाए या युति बन जाए, तो ऐसे में कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखें, कर्जा चंद्रमा से भी होता है। इसलिए चंद्रमा अगर कभी केतु से पीड़ित हो जाए या मंगल से सप्तक संबंध बना ले तो भी कर्जे हो जाते हैं। तो वास्तु में ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिसकी वजह से आपके कर्जे से आपको मुक्ति मिल जाए? देखिए, यूं तो जिंदगी में हर व्यक्ति कर्जा लेता है, गाड़ी के लिए, आजकल तो लोग फुल सूट बनवाने के लिए भी कर्जा ले लेते हैं, क्योंकि ध्यान रखें, बेसिकली मनी का फ्लो बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एक विशेष चीज़ आपको बताई जा रही है, कभी भी आपको कर्ज उतारना हो तो ध्यान दें कि मंगलवार को ही कर्ज चुकाएं। और इस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि आपकी किस्तें जितनी भी आती हों, अगर बैंकिंग स्टफ है तो अलग बात है, कोशिश ही कीजिए कि मंगलवार के दिन ही इंस्टॉलमेंट जाए, और अगर आपने किसी इंडिविजुअल से कर्जा ले रखा है तो मंगलवार के दिन जाए। विशेष इस चीज़ का ध्यान देखिए। ध्यान एक चीज़ पर और दीजिए, बदल दीजिए आपकी पानी रखने की दिशा, पीने का पानी जो है उसकी दिशा को बदलिए। वास्तु कई बार कहता है कि अगर आपको कर्जा लेना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, या व्यवसाय में बेसिकली आपको बड़ी घाटे की वजह से लोन लेना पड़ रहा है, तो अपने पानी रखने का स्थान जरूर बदलिए। कहीं ना कहीं ध्यान रखिए, अगर आपके पीने के पानी का स्थान नैऋत्य कोण में है या पीने के पानी का स्थान अगर दक्षिण पूर्व कोण में है, तो आप जरूर कर्जे को आप चुका नहीं पाएंगे। इसका कारण है, जैसे मैंने आपसे कहा, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि बुध की वजह से भी कर्जे हो जाते हैं। जब बुध मंगल की युति होती है इस तरीके से, अगर द्वंद्व योग बनता है तो कर्जे जरूर होते हैं। इसलिए ध्यान रखें, जो मिरर्स आप अपने घर में लगाते हैं, आईने जितने घर में लगाते हो, या तो हल्के हों या सिंदूरी रंग के शीशे हों, ताकि छठा भाव ज़्यादा एग्जाल्टेड ना हो पाए। छठे भाव का स्वामित्व बुध करता है, इसलिए शीशों को वरीयता दें। एक बात को और विशेष ध्यान दें कि कहीं आपके घर का सेप्टिक टैंक दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण में तो नहीं बना हुआ है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली दक्षिण पश्चिम में आपका टॉयलेट तो नहीं है जहाँ गंदा पानी रुक रहा है। अगर ऐसा है तो वहाँ पर विशेष रूप से जरूर ध्यान दें, एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट ज़रूर रखें वहाँ पे, ताकि वो वहाँ की नेगेटिविटी को कवर अप कर सके। इसके अलावा और ज़रूर ध्यान दें, सीढ़ियाँ कभी भी एंटी क्लॉकवाइज ना बनी हुई हो, अगर लगी हुई हो तो वहाँ पर आप मिरर रेमेडी करें, ठीक सीढ़ी के सामने इस प्रकार से मिरर लगाएं ताकि वो रेसिप्रोकेशन इमेज दूसरी साइड दिखे। एक बात का और ध्यान दिया जाए, विशेष रूप से अगर आपके घर का दक्षिणी कोना और उत्तरी कोना बिगड़ा हुआ है तो कर्जे की स्थिति बनती है, और विशेष तौर से जब घर का उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम कोना अगर बिगड़ जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर कर्जा चुका ही नहीं पाता आदमी जन्मों जन्मों तक। उसका पीछे कारण है राहु और केतु का संबंध, और राहु कहीं पर भी अगर मंगल के साथ संबंध रख ले, यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट अगर बिगड़ जाए,
बुध अगर केतु के साथ में बिगड़ जाए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बिगड़ जाए, तो व्यक्ति की पुश्तें तक कर्जा नहीं उतार पाती। ऐसे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं विशेष उपाय। देखिए, ये विशेष उपाय आपको किसी भी महीने की चतुर्थी पर करना है। भगवान गणपति कर्जों को उतारने की क्षमता अगर किसी में है तो वो गणपति में। क्या करें आप, विशेष क्या करें? 1.25 इंच के बराबर पारद गणपति ले लें। पारद गणपति जो शुद्ध पारे से बना हुआ हो, सर्टिफिकेशन के साथ में ले। और किसी भी विनायक चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी पर उस पारद गणपति को आप सिंदूर में घी मिलाकर उसका पेस्ट से उसको कवर कर दें, उसको रंग लें और उसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मंदिर की लेवल से भी ऊपर की तरफ, जितना ऊपर हो सके, लगभग छत को छूता हुआ ही सही, उसको बराबर करके रख दें। किसी स्टैंड पर रख दें। अगर नहीं हो पाए तो थोड़ा मंदिर से ऊपर रख दें, लेकिन जरूरत है उसे ऊपर रखने की। इसके साथ साथ एक विशेष काम करें। सतरंगी धागे में 6 दाने छोटे छोटे बिल्लौरे मतलब टाइगर आई के लेकर उसे सतरंगी धागे में पिरोएं और गणपति को उसकी माला चढ़ा दें। और हर चौथ पर गणपति पर 4 लड्डू चढ़ाएं लौंग लगा करके। और साथ ही साथ में एक ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित रूप से कर्जे से मुक्ति पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में। तब तक अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार और देखते रहिए एस्ट्रो पैक।